तो ये टॉपिक जो आप लोग पढ़ रहे हैं इसका नाम है इनवॉइस। एक्सेल में हम लोग इसे सीख रहे हैं और ये फॉर्मेटेड फॉर्म में है, यानी कि इस टॉपिक में आपको इनवॉइस बनाना तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस बहुत सारी एक्सेल की फॉर्मेटिंग भी सीखने को मिलेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखूं तो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। इसमें अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ये आप लोगों को एक वर्टिकल फॉर्म में दिख रहा है, कुछ सिंबल्स भी डाले गए हैं और कुछ कैलकुलेशन भी की गई है। चलिए देखिए ध्यान से कैसे बनेगा। मैं एक नई शीट से शुरू कर रहा हूं। जो स्टेप्स हैं वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको व्यू पे जाना है और व्यू के अंदर पेज लेआउट पे क्लिक करना है। पेज लेआउट एक्चुअली आपको शीट को पेज फॉर्मेट में दिखाता है। देखिए इस तरीके से पेज फॉर्मेट में अब शीट दिख रही है। नॉर्मल से आप लोगों को ये नहीं पता चलता कि पेज कहां से शुरू है कहां से खत्म है, तो हमें पेज लेआउट पे काम करना है। उसके साथ साथ कुछ सेटिंग्स भी करनी है। जैसे पेज लेआउट में हम लोग चले गए, मार्जिन्स हम लोगों ने ले लिए नॉर्मल, ओरिएंटेशन हमने ले लिया पोर्ट्रेट, ओरिएंटेशन से लंबाई में रहेगा, और पेपर साइज ले लिया A4। उसके साथ साथ अगर आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना है तो व्यू छोटा कर लीजिए। व्यू से हमने जूम लगभग 50% कर लिया ताकि हमें शीट छोटी दिखाई दे। अब देखिए कैसे करना है। सबसे पहला काम, फर्स्ट वाले इतने कॉलम को हमने सेलेक्ट किया और इसको एक करने के लिए हमने मर्ज बटन दबा दिया। ये रहा मर्ज, आप देख रहे होंगे ये एक हो गया। अब आप लोग इस पे लिख सकते हैं। हमने इंस्टीट्यूट का नाम डाल दिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। और अब अगर आप देखें तो ये नीचे की तरफ टाइप हो गया है। हमें ये नीचे नहीं चाहिए, हमें इसको 90 डिग्री पे घुमाना है। तो ये आपको ओरिएंटेशन वाला ऑप्शन है, आप इसे क्लिक करिए और इसे रोटेट कर दीजिए। रोटेट करते ही देखिए 90 डिग्री पे रोटेट हो गया। लेकिन इसको सेंटर करना है, यहां से आपने सेंटर कर दिया। अब आप देख रहे होंगे कि ये ऑटोमेटिकली सेंटर पे आ गया है। जैसा आपको चाहिए वैसा आप सेट कर सकते हैं। साइज बढ़ा दीजिए ताकि आपको ये थोड़ा सा और अच्छा दिखाई दे। और साथ ही साथ यहां से हम लोग इसका फॉन्ट लिखने का चेंज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस तरीके का फॉन्ट ले लिया। इसके पीछे का कलर जो है फिल कलर से हमने ब्लैक कर दिया और फॉन्ट कलर से हमने इसको व्हाइट कर दिया ताकि ये व्हाइट फॉर्मेट अपोजिट हो तो अच्छे से दिखेगा ये। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला पहला कॉलम है, ये सेकंड है। सेकंड वाले कॉलम को ऐसे यहां से, जहां C और D लिखा है वहां से आप इसे ऐसे स्ट्रेच कर लीजिए। ये सेकंड कॉलम पे हम नेम ऑफ आइटम लिखने वाले हैं जो कि बड़ा है। अब इतना पोर्शन फिर से सिलेक्ट करिए। इतना पोर्शन फिर से सिलेक्ट करने से फायदा ये है कि इस पर हम लोग एक साथ कलर्स भर पाएंगे और हमने एक साथ इस पे येलो कलर फिल कर दिया। अब देखिए ये पूरा का पूरा येलो कलर में भर गया है। लेकिन इसका ध्यान रखिएगा कि ये मर्ज ना करें, ये सब अलग अलग ही चाहिए। अब हमें अपनी जरूरत वाली चीजों को यूं सेलेक्ट किया और ध्यान दीजिएगा इसके चारों तरफ हमें बॉक्स चाहिए तो बॉर्डर का इस्तेमाल करें। ये थिक बॉर्डर इसके चारों तरफ बॉर्डर प्रोड्यूस करेगा। ऐसा हमने इस तरीके से बॉर्डर जनरेट कर लिए ऐसे। और हमें यहां सीरियल नंबर, यहां आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट और नेट के लिए हमें जो चाहिए कॉलम्स जनरेट कर लिए। नीचे वाला टोटल और टैक्सेशन के लिए रहेगा। अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को ये वाली जो रो है इसको भी हेडलाइंस देनी है या हेडिंग्स देनी है। तो इतना इसको भी हम लोग ब्लैक कर लेते हैं और फॉन्ट कलर व्हाइट कर देते हैं ताकि हम लोग इस पे लिख सकें। तो देखिए मैंने इस पर सीरियल नंबर, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और नेट लिख दिया है। हम लोग इसको सिलेक्ट करके सेंटर लाइन कर लेंगे इस तरीके से। क्लियर हुआ? तो ऑलमोस्ट अगर आप गौर करें तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है जिस पर हमें काम करना है। तो पहले स्टेप में आपको यूं स्ट्रक्चर ही बनाना है। जब स्ट्रक्चर बन जाएगा अब आप लोगों को सेकंड स्टेप शुरू करना है। इधर कर्सर को रखें, यहां पर हम लोगों को एक सिंबल इंसर्ट करना है। इंसर्ट के अंदर सिंबल, यहां पर आपको सिंबल मिलेगा। सिंबल पर आप लोगों को ऐसे सिंबल ढूंढेंगे, काफी टाइम लगेगा। इस पे चले जाइएगा वेबडिंग्स पर। वेबडिंग्स जो ऑप्शन है इस पर आपको सिंबल्स बहुत सारे मिलेंगे। आप एक ग्लोब वाला सिंबल इंसर्ट कर दीजिएगा। देखिए ग्लोब वाला सिंबल इंसर्ट हो गया। अब आप लोग बाहर क्लिक करिए यहां पर
इसके अंदर नहीं, ये तो अलग सेल है। और इधर पे अपनी फर्म का नाम लिखिए इस तरीके से, और इसको और भी अलाइन कर लीजिए। जैसे साइज बड़ा करना है हमें, इसको भी सिलेक्ट करके साइज बड़ा कर लिया। ये थोड़ा दूर है तो इसको राइट में अलाइन कर लिया, और साथ ही साथ इतना और इतना मर्ज भी कर दिया ताकि ये एक सेंटर पे आ जाए। फॉन्ट वगैरह चेंज कर लीजिए ताकि ये और अच्छे से दिखाई दे। इधर पे कट से रखिए। यहां पर भी हमें एक सिंबल डालना है, और वो सिंबल हम लोगों को फोन का डालना है, बिकॉज हमें कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए। और यहां पर अपना कोई भी फोन नंबर डाल दीजिए। इस पर हम लोगों ने राइट में इसको ले गए। नीचे आप लोग यहाँ एड्रेस लिख सकते हैं अपनी फॉर्म का, जो भी एड्रेस आप लिखना चाहें या जो एग्जैक्ट एड्रेस हो, इस तरीके से। ये तो ऊपर हो गया फॉर्म के लिए। नीचे यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है, इस पर आप लोग कस्टमर डिटेल डालेंगे, यानी मैसेज करके आपने फुल स्टॉप वाली बटन को दबा के रखा तो ये डॉटेड लाइन शो करेगा। और इधर पे आप लोग एड्रेस भी शो कर सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मेटेड पहले से बना बनाया और अच्छा और स्टाइलिश इनवॉइस हमने एक्सेल में जनरेट कर लिया। अब आप लोग इस पे फॉर्मूलाज लगाकर इसको पूरा करेंगे। कैसे लगाएंगे फॉर्मूलाज? बहुत ही सिंपल है। आप लोगों ने यहाँ 1, 2 जितने आइटम से यहाँ लिखने शुरू किए, इधर पर आप लोगों ने आइटम का नाम डाल दिया। मान लीजिए इस तरीके से। यहां हमने क्वांटिटी, इधर हमने रेट डाल दिए। और बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोगों को इसकी नेट निकालना है तो क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करिए, इक्वल टू लगाइए। एक्सेल का फॉर्मूला इक्वल टू से शुरू होता है। क्वांटिटी वाला सेल आपका D18 है, ये D कॉलम की 18th रो पे है। मल्टीप्लाई रेट वाला सेल जो है आपका E18 है, और इसको पकड़ के आप नीचे ड्रैग कर दीजिए तो नीचे भी ऑटोमेटिकली निकल आएगा। टोटल के लिए कर्सर को यहां रखिए, टोटल टाइप करिए। टोटल निकालना आसान है। आप ऊपर दिए गए सिग्मा बटन या सम का इस्तेमाल करिए, ये ऑटोमेटिकली आपका टोटल अमाउंट निकल आएगा। और यहां पर आपने वैट 14.5% कैलकुलेट कर लिया। कैसे? जो टोटल वाला सेल है F33 इंटू 14.5 अपॉन 100 कर दिया, ये आ गया। और आखिरी में यहां नेट बिल या बिलिंग अमाउंट लिख दीजिए, जो कि टोटल प्लस वैट के बराबर होगा। क्लियर? अब आप कंट्रोल F2 बटन दबाएंगे तो देखिए ये पूरा का पूरा इनवॉइस आ गया। नीचे आप लोग यहाँ कस्टमर्स का नाम और जैसा भी चाहें वैसा बना सकते हैं। तो ये इजी मेथड है, आपको क्लियर हो गया होगा।